गंगा जमुना की महत्ता क्यों है कि जेठ के महीने में भी गंगा जमुना नहीं सूखती हैं, बल्कि बर्फ़ हिमालय पर पिघलती है, तो जेठ में गंगा जमुना में बाढ़ आ जाती है। इसीलिए गंगा जमुना को महान माना जाता। इसी तरह से जब अच्छा समय चल रहा, सब भक्त हैं, सब भक्ति कर रहे, लेकिन जब जेठ का महीना आता है तो बिरला बिरला कोई टिक पाता है। और जिसने जो टिक गया अपने सदगुरु का दृढ़ भरोसा विश्वास करके बर्दाश्त कर ले गया, जेठ के प्रचंड गर्मी को दुख को बर्दाश्त कर ले गया, तब दया सिंधु दया सागर में मानसून बनती है दया का। फिर आषाढ़ लगता है, आषाढ़ जेठ के बाद देखो आषाढ़ आता। आषाढ़ में जैसे बादल बरसते हैं, ऐसे आषाढ़ के महीने में भक्त के अंदर अंतःकरण घाट पर इस दया की मानसून अमृत बनकर, पानी बनकर के यहाँ दया की किरणें बरसती हैं। और जब ये दया की किरणें गिरती हैं, पानी बरसता है, तो जैसे पहली बरसात होती तो धरती से सांप, गोजर, बिच्छू, घंट घड़ियाल, जितने खतरनाक जानवर जमीन में छिपे रहते, पहली बरसात में उभर करके बाहर आ जाते और सब मारे जाते। ऐसे जब पहली दया की बरसात होती अंदर में, तो हमारे अंदर जो विकार हैं, दुश्मन हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आषाढ़ के बाद तब देखो सावन में नाग पंचमी आप मनाते हो। 5 दूत कहा, 5 नाग 25 नागिन, सूघत गई मरी, गुरु ने मोहि दीन्ही अजब जड़ी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में नाग पंचमी सावन, यानी नाग पंचमी का पर्व आता। लोग अखाड़े में भिड़ते हैं, दंगल कुश्ती लड़ते हैं, मल्ल युद्ध होता है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन होता। लेकिन अध्यात्मवाद में साधु जन, भक्त जन, सत्संगी लोग, वो जिन दुश्मनों से मल्ल युद्ध करते हैं, उनमें 5 नाग 25 नागिन। इसलिए नाग पंचमी का पर्व माना जाता। सब दूत भूत मरेंगे। 5 माने काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, और एक एक के 5-5 बच्चे हैं, और सबका सेनापति मन है, मन। इनसे युद्ध करना पड़ता है अंतःकरण घाट पर। जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को शूरमा कहना, सबसे बड़ा वीर वही माना जाता। और इसके बाद तब देखो दशहरा आता। 10 इंद्रियों को जीता जाता, इंद्रिय जीत। 10 इंद्रियां जहां हमारा मन आत्मा को लेकर भटक रहा, आप दशहरा मनाते, फिर दिवाली, राम नाम मड़ी जलती है, अंदर में ज्योति का दर्शन होता। राम नाम मण दीप धर, जी है दे हरि द्वार, जी माने आत्मा, देहरी माने दरवाजा। आत्मा का दरवाजा दोनों आँखों के बीच में, यहाँ आराम नाम मड़ी आसमान में जलती नजर आती। सदा दिवाली संत घर, संत दिवाली नित्य करें सतलोक के माँ। बाहर का दिया अलग है, हम लोग बाहर में ही दिया जला के मना लेते, लेकिन असली दिवाली अंदर में राम नाम मड़ी जल गई, ज्योति स्वरूप दर्शन दीदार हो गया। इसके बाद तमाम स्थिति परिस्थिति को पार करते हुए लंबी कथा है, ये सब महापुरुषों ने सिलसिलेवार बनाया। अंत में देखो होली आ जाती। होली, होली माने जो होना था सो होली। यही अंतिम बिंदु है। सूरज सतलोक पहुंच गई। होली का पर्व, महापुरुषों ने इस पर अपना विचार दिया। कहा यह नरदेही फागुन मास, सूरज सखी आई करन विलास। कहा जैसे फागुन का महीना देखो कितना सुंदर सुहावना है, जेठ की गर्मी है, माघ पूस की शीतलहरी भयंकर जाड़ा है, कितनों रजाई कंबल ओढ़ा जाता, ठंडी लगती है, कितनों कूलर पंखा चलता, जेठ में चैन नहीं मिलता। लेकिन जब फागुन का महीना आता, मंद मंद सुगंध हवाएं चलने लगती हैं, हवाएं बड़ी अच्छी लगती हैं। ना अति शीत नहीं अति घामा,
ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंडी है। इसको बसंत ऋतु कहा गया, ऋतुओं का राजा कहा गया। फागुन को बड़ा ही मनोहारी महीना माना गया। इसमें मन में उल्लास पैदा होता, उमंग पैदा होती, खुशियाँ पैदा होती, कुदरती रंग बिरंगे फूल। फागुन मास रंगीला आया, चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों की क्यारियाँ सज जाती, अच्छा लगता। इसी तरह से ये उदाहरण देकर महापुरुष देखो रूपक देखकर समझा रहे हैं कि जैसे तमाम महीनों में कष्ट उठाते उठाते हम फागुन के महीने में कुछ सुख का अनुभव करते हैं, उसी तरह से चार खान 84 में अस्थावर खान में पेड़ पौधे, उखमच खान में कीड़े मकोड़े, अंडज खान में चिड़िया पक्षी बनकर, मीन मेढक मछली बनकर, पिंडज खान में कुत्ता बिल्ली जानवर बनकर ये जीव भटकते भटकते जब मानव जन्म में आता है तो इसको कुछ सुकून शांति मिलता है। और इसको होली खेलने का, जैसे फागुन में होली खेलने का मौका मिलता है। लोग अपने प्रीतम से यहाँ भौतिक दृष्टि में भी खेलते हैं। तमाम पति लोग अपने घरों को चले आते हैं, पत्नियां इंतजार करती हैं। ऐसे आध्यात्मिक रूप से मानव जन्म में अपने प्रीतम से, सतपुरुष भगवान से, कुल मालिक से, सच्चे पिया परमात्मा से होली खेलने का अवसर आता है। लेकिन होता क्या है, आगे महापुरुष कहते कि होली का हुड़दंग हो गया। लोग धूल मिट्टी से होली, गोबर से मिट्टी, कीचड़ से होली, आँख में कीचड़ पड़ गया, आँख दर्द कर रही, महीनों कष्ट भोगते हैं। खेलना था रंग गुलाल से, शुद्ध चीज़ों से, लेकिन कीचड़ मिट्टी धूल आँखों में डाल दिया, कपड़े गंदे, शरीर गंदा, केमिकल डाल दिया, बाल गंदे हो गए। ये दृष्टांत और प्रमाण देकर देखो गुरु महाराज समझा रहे हैं कि होली खेलने का अवसर मिला था मानव जन्म में। इस नरदेही, ये नरदेही फागुन मास सूरज सखी, यानी ये सूरत यानी जीवात्मा, सूरज सखी आई करण विलास, अपने प्रीतम से, अपने पिया से मिलन का समय था होली खेलने का। लेकिन इसने क्या किया, पिया को तो भूल गई। मन इंद्रिय संग खेली फाग, ये मन और इंद्रियों के साथ होली खेलने लगी। मन इंद्रिय संग खेली फाग, उससे सोई इत को जाग, उससे सोई माने प्रीतम को भूल गई। इधर माया की बाजार में जाग गई, माया को पकड़ लिया। सत्य सनातन को छोड़कर झूठे माया का देश फंस गई। धूल उड़ाई छानी खाक, पाप पुण्य में भई न पाक। का धूल की होली माने भोग, जैसे धूल मिट्टी की होली कष्ट दे गई, आँख खराब कर दिया, शरीर खराब कर दिया। यहाँ धूल मिट्टी का मतलब भोग विलास, संसार के भोग विलास में फंसकर मन इंद्रियों के घाट पर इसने प्रीतम को भूल करके न उनकी याद किया, न उनसे होली रंग रचाई, न उनसे फाग रचाया। और पता चला पाप पुण्य में भई न पाक। ये पाप और पुण्य कर्म करते करते अपने जीवन को नष्ट कर गई। परिणाम क्या हुआ, दुख पाया भुगती 84। काल देश जहाँ बहुत तिराशी, परिणाम निकला कि इसको फिर 84 में फिर घूम करके जाड़ा का महीना पूस माघ आ गया, फिर घूम करके जेठ का महीना तकलीफ वाली 84 में चली गई। दुख पाया भुगती 84, काल देश जहाँ बहुत तिराशी, 83 माने कष्ट दिया। इस माया के देश में काल ने जीव को कष्ट दिया। 84 में कष्ट ही तो कष्ट है। मानव जीवन का अवसर इसने गंवा दिया और आज ये चार खान 84 में गिर गई। अब माया देख करके हंस रही है। हंसी हंस माया जाल बिछाया, निक्सन की कोई राह न पाया। माया को खुशी हो रही जीव की गति को देखकर कि बहुत बढ़िया हुआ, हमारे देश में रहो। छोरत ग्रंथि जानी खगराया, विघन अनेक करे तब माया। माया तो देना नहीं जाना नहीं देना चाहेगी। माया कभी नहीं चाहेगी मेरा देश खाली हो जाए, ये माया का देश है।
गो गोचर जहलो मन जाई, सो सब माया जानो भाई। ये जीव बेचारा 84 में तड़प रहा। आगे क्या होता है फिर देखो। संत कितने दयालु हैं प्रभु, अपनी सुरतों को भूल नहीं सकते। एक जन्म कई जन्म इसने गंवा दिया, फिर भी मालिक को दया आ गई। कहा तब संतंचित दया समाई, सतलोक से पुण्य चली आई। कहा बार बार सतलोक से आना जारी है, किसी न किसी जन्म में तो समझ जाएंगे। कहा उनके हृदय में चित्त में दया आ गई और आकर के मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर धारण करते हैं। परम पुरुष अनामी स्वामी धारा नर रूप जगत में, गुरु होय जीव चेताए, जो जो माना वचन समझ के उनको संग लगाए। आकर के देखो समझाते हैं, क्या कहते हैं, तुमको फिर कर फागुन आया, समझ खेलियो हम समझाया। देखो फिर हम फागुन का महीना हम लाने जा रहे हैं। फागुन का महीना माने फिर मनुष्य शरीर में लाएंगे। जस तस 84 से काढ़ा, नर देही में फिर ले डारा। जीव कीड़ा मकोड़ा बन के भटक रहा है आत्मा। अपने चरणों से स्पर्श कर दिया, खड़ाऊं से, अपनी जूतियों से, उनको मानव जन्म मिल गया। पेड़ का फल खा लिया, मानव जन्म में ला दिया। बबूल की दातुन, नीम की दातुन कर लिया, मानव जन्म में ला दिया। कहा हम आपको मानव जन्म में फिर ला रहे, फागुन आ रहा। जस तस 84 से काढ़ा, नर देही में फिर ले डारा। कभी समझ खेलियो हम समझाया, तुमको फिर कर फागुन आया। लेकिन सूरत हाथ जोड़ रही। कहा सूरत कहे सुना है स्वामी, सूरत कहे सुनो ये स्वामी, कस खेलूं कहो अंतर्जामी। कहा हे स्वामी, हमको मन और माया खेलने नहीं देते आपके साथ, आप ही हमको उपाय बता दो कि शब्द गुरु के साथ, कुल मालिक के साथ, अपने सच्चे पिया प्रीतम से हम होली कैसे खेलेंगे। तब सदगुरु एक भेद बताया, सूरज शब्द मार्ग लखवाया। तब संतों ने सूरज शब्द योग का रास्ता बताया कि अपने सच्चे प्रीतम से पिया से होली खेलो, चलो अंदर में। खेलन चली सूरत अब होली, कर सिंगार बैठ धुन बोली डोली। धुन माने शब्द होता नाम धुन, शब्द की डोली, शब्द के जहाज में बैठकर अब सूरत देखो होली खेलने, अब की बार उसका काम बना। सदगुरु का साथ मिल गया, सहयोग मिल गया, सदगुरु ने उसको संभाल लिया, सचेत कर दिया। मन और इंद्रियां उसका नुकसान नहीं कर पा रही, वो सावधान हो गए। खाने पीने के चक्कर में, दुनिया के झूठे नाज नखड़े में, इससे निकल करके ये संतों के सत्संग का प्रभाव था। और अब वो नाम धुन शब्द प्रकट हो गया। जागो शब्द गुरु मेरे घट में, अंदर में नाम धुन शब्द धुन प्रकट हो गई। सूरत नाम धुन शब्द की डोली, शब्द के जहाज में बैठकर, और कर श्रृंगार बैठ धुन डोली, खेलन चली सूरत अब होली। किसका श्रृंगार किया? बाहर से गहना सोना चांदी नहीं, सूरत का श्रृंगार माने शब्द का श्रृंगार, शब्द का गहना पहनकर। सूरत तो ऐसे भी सुंदर है, शब्द का गहना मिल गया और सुंदर। अपने प्रीतम से मिलने के लिए आगे बढ़ गई। कहा शब्द गुरु से पहले खेली। पहले इसकी होली किसके साथ होती है? शब्द गुरु से पहले खेली। गगन मंडल चल त्रिकुटी ले ली, त्रिकुटी तक शब्द गुरु जागो शब्द गुरु मेरे घट में। दोनों आँखों के बीच में शब्द गुरु प्रकट होते हैं। शब्द गुरु माने चेतन, शरीर वही, चेहरा मुहरा वही रहेगा, जैसे गुरु महाराज को आप देखते हो, लेकिन अंदर में हाड़ मांस नहीं रहेगा। आवाज आएगी, सुनोगे, और सुंदरता है। इसको शब्द गुरु कहते हैं। कहा शब्द गुरु मिले, होली हो गई। गुरु ने इसको कहा लाली मेरे लाल की, ज्यों देखो तितलाल, उड़त अबीर लाल भय अंबर।
गगन मंडल त्रिकुटी मुकाम लाल लाल। आप उगता सूरज की बात सुनते हो, लाली मेरे लाल की। उड़त अबीर लाल भयंबर, सब लाल ही लाल है। गगन मंडल त्रिकुटी पर कहा त्रिकुटी माँ बहुत दिन खेली, ओंकार से नाता जोड़ी। वहाँ जो पुरुष बैठे उनको ओंकार पुरुष कहा जाता है, उनसे इसका रास्ता नाता हो गया। बहुत दिन के बाद मिलन हुआ था। ये सब लोग रास्ते में पहले तो थे ही, भूल गए हम लोग। सूरत ने आज उनसे नाता जोड़ा। त्रिकुटी माँ बहुत दिन खेली, ओंकार से नाता जोड़ी। इसके बाद एक खेलत पहुंची सतलोक में। होली खेलते खेलते ररंकार भंवर गुफा पार करते खेलत पहुंची सतलोक में। फगुआ मांगे सत नाम से, सतपुरुष सत भगवान सच्चे प्रीतम, वही संत बनकर आए थे। वहाँ भी वही हैं। यहाँ जो सदगुरु थे, आज अमर देश सतलोक में वही संत, वही सतपुरुष भगवान हैं। कोई अंतर नहीं था। यहाँ जीव को चेताना था तो हाड़ मास में ही तो। कहा खेलत पहुंची सतलोक में, फगुआ मांगे सत नाम से। कहा मेरे प्यारे प्रीतम बहुत दिन गुजर गया था, आज आपका मिलन हुआ, मैं आपसे फगुआ चाहती हूँ। मैं अपील करती हूँ हमारे साथ फाग रचाओ आप। सदगुरु ने, वहाँ परम पुरुष ने, महाप्रभु ने, देखो वहाँ बीन बांसुरी की धुनियाँ बजती हैं। अमृत कितने सुंदर छींटे, रंग बिरंगे, नित नित रंग खेलत होली। रंग रंग नित खेलत होली, रोज रोज बदल बदल कल होली। खुशियाँ छा गई अमर देश सतलोक में। और जो होना था सो अब होली। कहा जो होना था हो गया, अब इसके आगे न कुछ पाना है, न कुछ सीखना है, न पढ़ना है, न कोई सेवा है, न कोई भजन है, न कोई भक्ति है, न आपको चंदा चुटकी, कुछ नहीं। कहा रंग रंग नित खेलत होली, और जो होना था सो अब हो गया, एंड हो गया। वहां पुन गई जहां से आई, जहां से सूरत आई थी वहीं पहुंच गई। वहां पुन गई जहां से आई, धाम आपने जाय समाई। ये सूरत अपने देश वापस चली गई, होली हो गई। यानी होली का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस अध्यात्मवाद में संतों महात्माओं ने। नानक साहब की वाणी पढ़ो, कबीर की वाणी पढ़ो, राधा स्वामी जी महाराज की किताबें पढ़ो। गुरु महाराज भी इस पर कभी कभी बड़े मार्मिक ढंग से सत्संग सुनाते थे, समझाते थे। और कल ये होली का बाह्य रूप से प्रेम सद्भाव का, बाहर से भी पूज महाराज जी आप भाग्यशाली हो, इस दरगाह में आ गए हो। तीज त्यौहार के नाम पर ही सही, चलो बरसाना भी देख लेंगे। बरसाना की होली धूल मिट्टी रंग गुलाल वाली, लेकिन असली तो कुछ और है। देख लेना इसको भी। लेकिन पूज महाराज जी का सत्संग छूटने के बाद जाना, यानी